गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th की न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके इसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रोज के सबसे पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड की हिंदी समरी, उसके बाद 1-to-1 एक्सप्लेनेशन तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पर चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ प्रोज न्यू सिलेबस सीजन 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देखने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, आपके प्रोज के पहला चैप्टर की जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर को और उनके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोजिशंस। कहने का मतलब लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोजिशंस, लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। आइए देखते हैं इसके आंसर को। लेंचो प्राइड एंड पोजिशंस वॉज द हार्वेस्ट, लेंचो का गर्व और अधिकार उसका फसल था। हिज हाउस, उसका घर, वॉज ओनली इन द इंटायर वैली, उस पूरी घाटी में एकमात्र स्थित था या अकेला स्थित था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। यानी लेंचो का घर उस पहाड़ी की निचली चोटी पर एकमात्र स्थित था। फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से हाइट वन कुड सी द रिवर, नदियों को देखा जा सकता था। यानी लेंचो का घर जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई से नदियों को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, पके हुए फसलों को देखा जा सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लदे हुए थे। यानी उच्च ऊंचाई, लेंचो का घर जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई से नदियों तथा पके हुए फसलों को जो फूलों से लदे हुए थे उन्हें देखा जा सकता था। दैट मीन्स की ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जहाँ से लेंचो एक अच्छे फसल की उम्मीद करता था। हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल, नीडेड ओनली वॉज इट डॉन प्योर, उसकी फसल को बारिश की आवश्यकता थी और ए लिस्ट ऑफ सावर, कम से कम कुछ बूंदों की। यानी लेंचो की फसल को बारिश या तो कम से कम बारिश की बौछारों की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं क्या है। देखिए लिखा है लेंचो प्राइड एंड पोजिशन वॉज हिज हार्वेस्ट, लेंचो का गर्व अधिकार उसका फसल था। हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली सिट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी उस ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर लेंचो का एकमात्र घर वहां पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाउस, इस ऊंचाई से हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइकॉन डॉटेड विद द फ्लावर, इस ऊंचाई से नदियों को तथा पके हुए फसलों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जहाँ हमेशा अच्छे फसल की उम्मीद की जाती थी। हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल, नीडेड ओनली वॉज इट डॉन प्योर, ये केवल यानी लेंचो की फसल को बारिश की या तो कम से कम बौछारों की आवश्यकता थी। लेंचो प्राइड एंड पोजिशन वॉज ऑल्सो इन गॉड्स, लेंचो का गर्व और अधिकार भगवान में विश्वास भी था। लेंचो का एक गर्व ये था कि उसका भगवान में क्या था, एक अटूट विश्वास भी था। ठीक है। वेन हिज ऑल क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, देन ही डिमांडेड 100 पीसोस, तब उसने 100 पीसोस की मांग की। टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपनी फसल की दोबारा से बुआई करने के लिए। बट मिस लेकिन ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन वह केवल 70 पीसोस ही प्राप्त करता है फ्रॉम द पोस्टल एम्प्लॉय, डाकघर के कर्मचारियों द्वारा। देन मिस तब ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, अपने भगवान पर अटूट विश्वास होने के कारण ही रोट अगेन, वह दोबारा से लिखता है। दिस थिंग सो हिज फेथ इन गॉड, यह चीज़ लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास को दिखाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग का। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब लिखा है दोस्तों बीइंग आउट लेंचो इमिशंस फेथ इन गॉड, ब्रिंग होगा, ठीक है, BRING, BRING, ब्रिंग आउट लेंचो इमिशंस फेथ इन गॉड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए हम देखते हैं आपको।
लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका घर, वॉज ओनली वन इन द इंटायर वैली सिट ऑन द क्रिस्ट ऑफ हिल हिल, यानी उस ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर लेंचो का वो घर उस पूरी घाटी में एकमात्र अकेला स्थित था। हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल, नीडेड ओनली वॉज इट डॉन प्योर, उसकी फसल को बारिश और एटलीस्ट सावर, यानी लेंचो की फसल को बारिश या तो कम से कम बारिश के बौछारों या बूंदों की आवश्यकता थी। बट मिस, लेकिन सडनली मिस, अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई। बट मिस, लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन बहुत अचानक से एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग, और उसके साथ साथ, विद द रेन वेरी लार्ज स्टोन, और उस हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल, यानी उस तेज हवाओं के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। एंड मिस, और हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, यानी पूरी रात लेंचो केवल एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में। हुज आइज, उसकी आंखें, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ देख रही थी। सी एवरीथिंग, में सारी चीज़ों को निहार रही थी। गिवन वर्ड्स इन डीप एंड वंस कॉन्शियस, और उसकी ऐसा लग रहा था कि वो अपनी अंतरात्मा में कहीं खो गया हो। लेंचो अपनी खुली आंखों से सभी चीज़ों को देख तो रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी कहीं अंतरात्मा में खो गया हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही रोट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखता है। दिस थिंग्स, यह चीज़ या यह वस्तु, सो मिस, दिखाता है लेंचो इमसेंस फेथ इन गॉड, इस तरह से यह बात या चीज़ें लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास को दिखाता है। आइए इसकी एक हमें वैसे ही ओवरव्यू आपको बता देते हैं। कहने मतलब कि लेंचो का जो घर था उस ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। लेंचो की फसल को एकमात्र चीज़ों की केवल आवश्यकता थी, तो वो बारिश या कम से कम कुछ बौछारों की, ठीक है। लेकिन जब बारिश होने हवा चलने लगी तो उस हवा के साथ साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए, जिससे क्या होता है, लेंचो की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और लेंचो क्या होता है, दुखी हो जाता है। वो उसे एक केवल उम्मीद थी तो केवल भगवान से मदद की। वो पूरी रात भगवान से मदद के बारे में सोचता रहता है। वह देख तो खुली आंखों से देख तो सभी चीज़ों को रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कहीं अपनी अंतरात्मा में या अंतर नशा में खोया हुआ हो, ठीक है। और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और उन्हें पत्र लिखता है। यही चीज़ दिखाता है कि लेंचो का विश्वास भगवान पर अटूट था। ये दोस्तों हमारा दूसरा था। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड हेलस्टोन इफेक्ट लेंचो फील्ड, हाउ मिस, कैसे, डिड द हेलस्टोन मिस, ओलो ने, इफेक्ट मिस, प्रभावित किया लेंचो फील्ड मिस, लेंचो की खेतों को। ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसके आंसर को देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, यानी भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गईं। बट मिस, लेकिन सडनली मिस, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा चलने शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए, यानी उन तेज हवाओं के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये ओलों का गिरना जल्द बंद नहीं होता। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन ऑन द हाउसेस, घंटों तक वे ओले घरों में, द गार्डन में, बगीचों में, द हिल साइड में, पहाड़ियों की तरफ, एंड द कॉर्नफील्ड में, पकी हुई फसलों में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में गिरती रहीं। यानी कई घंटों तक ये ओले घरों पर, बगीचों में, पहाड़ियों के साइड, पकी हुई फसलों, खेतों में और संपूर्ण घाटी में गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत इस तरह से ढक गई मानो कि नमक की चादर बिछी हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्तियां भी नहीं बचती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी चले गए या गिर गए थे।
लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो की एकमात्र उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए वो मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दिया। हाउ क्या है, फिर से देखिए, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लेंचो ने उनकी मदद पर क्या प्रतिक्रिया जताया। आइए देखते हैं इसके आंसर को दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आप चलते हैं, देखिए इसके आंसर की तरफ। एज लेंचो ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय, जैसा कि लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई थी विथ हेलस्टोर्म मींस ओलो से, जैसा कि लेंचो की सारी फसल ओलो से नष्ट हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड, वो भगवान को पत्र लिखता है। इन दिस लेटर, और इस पत्र में ही डिमांडेड 100 पीसोस, और वह 100 पीसोस की मांग करता है। वेन मीन्स जब पोस्ट मास्टर फाइंड दिस लेटर, जब पोस्ट मास्टर को या डाकियों को यह पत्र मिलता है। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हर्टली मीन्स बुरी तरह से या बहुत तेज हंसते हुए, यानी जब डाकियों को यह पत्र मिलता है तो बहुत तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। एंड सो, और दिखाता है, हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम के पत्र को। जब डाकियों को यह पत्र मिलता है तो वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और वहाँ वो भगवान के नाम लिखे पत्र को दिखाता है। वांटेड टू देखिए, पोस्ट मास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, और जो डाकिया पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के विश्वास को भगवान पर बनाए रखना चाहता था। सो मिस, इसलिए ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए वह पत्र का जवाब देना चाहता था, जवाब देने का निर्णय लिया। द पोस्ट मास्टर पुट 70 पीसोस मनी इन द इन्वलप, इसलिए पोस्ट मास्टर लिफाफे में 70 पीसोस को रखता है। एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख देता है। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लिफाफे में एक पत्र भी डालता है जिसमें एकमात्र शब्द लिखे होते हैं, वो भी हस्ताक्षर के रूप में भगवान। ठीक है, वेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिलता है, ही शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वह थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता। ऑन सीइंग द मनी मीन्स पैसों को देखकर, जब लेंचो को वो पत्र मिलता है तो वो पैसों को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता। बट मिस, लेकिन वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिनता है, ही बिकेम एंग्री, वह बहुत क्रोधित हो जाता है। बिकॉज मिस, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसेस, वह केवल 70 पीसोस ही प्राप्त किया था, जबकि उसने मांगा कितना था, 100 पीसोस। ही रोट ए सेकेंड लेटर टू सेंड रेस्ट अपॉन ए 30 पीसोस, इसलिए वह दूसरे पत्र को, यानी इसलिए वह बचे हुए 30 पीसोस को भेजने के लिए दोबारा से भगवान को पत्र लिखता है। दोस्तों, आज की इस पांचवें और लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब चरित्र चित्रण हमें लिखना है, एक लेंचो का, एक पोस्ट मास्टर का। ठीक है, उसके बाद आज के इस वीडियो का समाप्त होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे आपके पोएट्री की पहले चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कहता है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका हमें चरित्र चित्रण बताना है, किसका, लेंचो का और पोस्ट मास्टर का, इन दोनों का चरित्र चित्रण बताना है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसका चरित्र चित्रण देखेंगे, लेंचो कैरेक्टर स्केच। ये जान लीजिए, यदि किसी का भी या कैरेक्टर स्केच आ जाता है तो सबसे पहले आप उसमें काम करेंगे दो हेडिंग, एक होता है इंट्रोडक्शन जो शुरुआत में लिखी जाती है, और सबसे लास्ट का हेडिंग कंक्लूजन जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। ये दो हेडिंग सब चीज़ों में सभी कैरेक्टर स्केच में कॉमन रहेगा, और उसके बाद आप चाहे चीज़ें जो लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। लेंचो वॉज ए सिंपल मैन एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इज इन हिज फील्ड। लेंचो एक साधारण तथा कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। लेंचो एक साधारण तथा कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु मीन्स जो कि अपने खेतों में एक बैल की तरह कार्य करता था। लेंचो एक साधारण तथा कठिन परिश्रम करने वाला किसान था जो अपने खेतों में बैलों की तरह कार्य करता था। ये हमारा था पहला हेडिंग। अब आइए चलते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। लव्स फैमिली, परिवार के प्रति स्नेह। लेंचो एंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉय,
लेंचो की पूरी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी बाय द हेलस्टॉर्म्स, ओलों के कारण। यानी लेंचो की पूरी फसल ओलों से नष्ट हो गई थी। सो मिस इसलिए ही बिकम वेरी सैड, और वह बहुत दुखी हो गया। बिकॉज मिस क्योंकि ही वॉज वरी अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार को लेकर चिंतित था। इनोसेंट मैन का मतलब होता है मासूम इंसान। लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था दैट मीन्स कि देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। क्या था लेंचो किस क्या था, देखिए लेंचो का भगवान के लिए लिखा गया पत्र यह दिखाता है कि वह कितना मासूम है, क्योंकि लेंचो को यह तक नहीं पता था कि भगवान जैसा कोई जीवित इंसान नहीं है जो उसे पैसे भेज सके। फिर से देखिए, लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। देखिए, लेंचो को भगवान के लिए लिखा गया पत्र यह दिखाता है कि लेंचो कितना मासूम है, क्योंकि लेंचो को यह तक पता नहीं था कि भगवान जैसा कोई जीवित इंसान नहीं है जो उसे पैसे भेज सके। अब देखिए हमारी चौथी हेडिंग क्या कहती है, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इसका मतलब होता है आशावादी इंसान। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे। कहने का मतलब हालांकि उसके जीवन के एकमात्र जो स्रोत था वो जा चुका था। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग हैज टेकन अवे, उसके जीवन का या उसके जीवित रहने का एकमात्र जो जरिया था वो जा चुका था। ही डिड नॉट लॉस्ट होप, उसने उम्मीद नहीं खोई थी। एंड मेंटेन हिज बिलीव इन गॉड, और भगवान में अपने विश्वास को बनाए रखा था। एज ही वॉज कॉन्फिडेंट, जैसा कि वह पूर्ण रूप से विश्वास था या उसको विश्वास था, जैसा कि उसको पूर्ण रूप से विश्वास था दैट द गॉड वुड हेल्प इन हिज डिस्ट्रेस, भगवान उसकी इस परेशानी में मदद जरूर करेंगे। जैसा कि उसको विश्वास था कि भगवान उसको इस परेशानी में मदद जरूर करेंगे। पांचवा हमारा क्या है हेडिंग दोस्तों, लास्ट का है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एबव लाइन, ऊपर के लाइनों के अनुसार या ऊपर द्वारा कही गई बातों के अनुसार, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लेंचो वॉज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। यहाँ फॉर्म नहीं होगा, फार्मर होगा। लेंचो वॉज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक साधारण तथा कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हुज ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया लेंचो का कैरेक्टर स्केच। अब आइए चलते हैं हम पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण को देखने के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आइए लेंचो के पोस्ट देखने के बाद हम इसको वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है दोस्तों, पोस्ट मास्टर कैरेक्टर स्केच, डाकिए का पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। हम सबसे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अब पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एम्बियल्स फिलो। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा तथा मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज व्यक्ति था। पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा मैत्रीपूर्ण तथा खुशमिजाज व्यक्ति था। व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब वह पत्र को प्राप्त करता है, ही लाफ्ड सो मच, वो बहुत ज़्यादा हंसता है। बट मिस लेकिन ही टर्न इनटू सीरियस, वह क्या होता है जल्द ही गंभीर हो जाता है। एंड वांट टू हेल्प द लेंचो, और लेंचो की मदद करना चाहता था। ठीक है, ये पहला हेडिंग हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए चलते इसके दूसरे हेडिंग की तरफ। दूसरा हेडिंग है सेंसिबल एंड कॉस्मेटिनेट। क्या है, ही अंडरस्टूड। इसका मतलब होगा दोस्तों इसका समझदार और दयालु। क्या होगा, समझदार और दयालु। ही अंडरस्टूड डीप डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज सोन बाय लेंचो। कहने का मतलब देखिए, पोस्ट मास्टर वह लेंचो की भगवान में विश्वास की गहराई को समझ गया था। क्या, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था डीप ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज सोन बाय लेंचो, यानी लेंचो के दिखाए गए अटूट विश्वास की गहराई को वह क्या किया था, समझ गया था। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होगा दयालु। ही हिमसेल्फ गिव अवे पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो पोस्टमास्टर ने उसने अपने खुद वेतन का एक हिस्सा क्या किया, दे दिया। टू अरेंज मनी आस्क्ड बाय लेंचो विच शो हिज काइंडनेस, यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए अपने वेतन का कुछ हिस्सा दे दिया जो उसके दयालुतापन को दिखाता है। ठीक है, चौथा है एम्पैथेटिक पर्सन, यानी सहानुभूति रखने वाला। ही फेल्ट हैप्पी, वह प्रसन्न महसूस करता है। एंड सेटिस्फाइड में संतुष्ट, वह संतुष्ट और खुश महसूस करता है। व्हेन लेंचो रिसीव द मनी, जब लेंचो को पत्र प्राप्त होता है। एज ही लव्ड टू हेल्प अदर, जैसा कि वह उसे दूसरों से मदद करके मिलता है। लेंचो को पैसा मिलता देख वो खुशी और संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था।
ठीक है, अब आइए इस वीडियो के लास्ट तथा पोस्ट मास्टर के चरित्र के लास्ट शेडिंग को देखने के बाद एक छोटी सी मोटिवेशन क्वाइट्स को देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। कंक्लूजन में निष्कर्ष, अकॉर्डिंग टू द एबव पैसेज, ऊपर की बातों या लाइनों के अनुसार, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, द पोस्टमास्टर वॉज वेरी काइंड पर्सन, पोस्टमास्टर ये क्या था, बहुत दयालु व्यक्ति था। हु हेल्प लंचो बाय 70 pesos, जिसने लंचो की 70 pesos देकर मदद की। यानी ऊपर दी गई लाइनों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि पोस्टमास्टर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था जिसने लंचों की 70 pesos देकर मदद की। आइए दोस्तों चलते हैं अब एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। क्या है दोस्तों, देखिए, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। दोस्तों, आपने जो भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट बनाए हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अभी से लगे रहिए। और इंग्लिश में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है या इस वीडियो को रिलेटेड जो बातें आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके पोइट्री के पहले चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो के हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।